जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकार बोल रही है कि किसी को दिक्कत नहीं आ रही, और जो बात कर रहा है वो एंटी नेशनल है। दूसरा कि अगर दिक्कत आ रही है तो इस पे लोगों की आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है। चलिए, सरकार है, उसका काम है कि सफाई देना। अपोजिशन के लिए तो एक तरीके से फ्री हिट वाली बॉल है, आप इस पे बात कर सकते हो, आपके साथ जनता खड़ी हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन भी चुप है। फिर इसके बाद सरकार एक चीज़ बोलती है कि देश का फायदा है, किसानों का फायदा है। वो कितना हद तक सच है, और अगर फायदा हो रहा है तो लोगों को ये फायदा नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो पूरा एपिसोड हम इस चीज को डिस्कस करने पे समझने की। सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे शो में आने का मौका दिया। और मैं आपका काम देखता रहता हूँ और बहुत ही अच्छा है, और थैंक यू, थैंक मोर यू। पावर टू यू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी भारतीय एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। भारत के लोग क्या चाहते हैं कि मैंडेटरी एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल हमें मत दीजिए। एथेनॉल 0 कम दाम पर, हम्म। एथेनॉल 5, 10, 15 इसको हमारे सामने रखिए। सरकार ने जिस तरह से एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल अब मैंडेटरी हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही मिलता है, और एथेनॉल 0 आपको मिलता नहीं, कुछ चंद पेट्रोल पंप पे, दिल्ली जैसी जगह पे चंद पेट्रोल पंप्स पे मिलता है, वो भी बहुत महंगा, 165-170 रुपया लीटर के बीच में मिलता है। प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल, उसमें हाई ऑक्टेन के साथ। तो हम कह रहे कि आप सारा ऑप्शन दे दीजिए लोगों को, E0 कम पे, और बाकी E5, E10, E15, E20 आप अवेलेबल कराइए। हम्म। इसका एक कारण है कि 2023 के पहले जितनी भी गाड़ियां थी वो एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। सरकार कहती है इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रस्ट मी ब्रो। भाई, पर गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैन्युअल के अंदर लिखा हुआ है ना कि इट्स नॉट कंप्लायंट। दिक्कतें लोगों की वहां से शुरू होती है, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। 80% से अधिक गाड़ियां एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। सचिन भाई, आप एक चीज मानोगे, एक आम भारतीय के लिए, क्योंकि आपने जिक्र किया एक मध्यम वर्ग के भारतीय का, एक आम भारतीय के लिए एक गाड़ी खरीदना उसका दूसरा सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है, या एक बाइक भी खरीदना बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट है। जब आप ये एसेट खरीदते हो, आप 15 साल का टैक्स एडवांस में भरते हो सरकार को। ट्रू। तो सरकार अगर कोई फैसला करती है, उस फैसले में आप बराबर के हिस्सेदार होने चाहिए। हम्म। सरकार थोप नहीं सकती आप पे फैसला। ये कहना कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे गलत लिखा है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है कि अगर वो बोल रहे हैं कि मैनुअल में गलत लिखा हुआ है, लेकिन अभी BMW के CEO का भी, आई थिंक जो इंडिया के हैं हेड, उन्होंने भी बोला कि E20 से अगर आप ऊपर ब्लेंड करते हो तो जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनमें भी आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, उनके लिए नए तरीके से चेंजेस करने की नीड पड़ेगी। एंड दूसरी बात, लेकिन मुझे एक चीज़, आपने जो बोला कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि ट्रस्ट ट्रस्ट मी ब्रो, लेकिन मुझे लोकसभा में एक नितिन गडकरी जी का ही भाषण था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर की बात है। तो उन्होंने बोला था कि ARAI की रिपोर्ट है जिसपे 1 लाख गाड़ियों पर टेस्ट हुआ है 2023 से पहले की गाड़ियों पे, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं मिली। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए ताकि सचिन पढ़ सकते हैं। आपने रिसर्च किया, आपके पास रिसर्च है, जी। आपके दर्शक देख सकते हैं, सारा रिसर्च है। बिल्कुल। ARAI की रिपोर्ट मिली? नहीं। क्यों? सचिन बेवकूफ़ है, तहसीन बेवकूफ़ है, पढ़ना नहीं आता। ये क्या बात हुई? हमने किया, 1 लाख गाड़ी पे किया, आप ट्रस्ट मी ब्रो इसी के खिलाफ है। आप रखिए ना, हो सकता है मैं गलत हूं, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी दुनिया भर का ज्ञान मुझ में है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, ठीक है, 100%। पर आप तय कैसे करेंगे जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी ना? हम्म। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं है तो आप तय कैसे करोगे? आप फिर वही कह रहे कि हमने रिपोर्ट पढ़ी है, हमने तय किया है। क्या सचिन रिपोर्ट पढ़ने के योग्य नहीं है? RTI भी रिजेक्ट कर दी। दूसरी चीज पे आते हैं, जो आपने BMW के चेयरपर्सन का, भारत के चेयरपर्सन और CEO का जिक्र किया। उन्होंने एथेनॉल 20 के ऊपर वाली ब्लेंडिंग की बात की, जिसका 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम वही कह रहे हैं, आप पहले 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर 25 लाओ, 30 लाओ, 35 लाओ, 40 लाओ, जैसे ब्राजील में मॉडल है। ब्राजील में सब कुछ अवेलेबल है। हम्म। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, उल्टा नीति आयोग की रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में है, 2018 की रिपोर्ट, वो ये कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% ये 2030 तक होना चाहिए था। इसको इन्होंने प्रीपोन कर दिया बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ओके। समझिए मेरी बात।
सरकार कह रही है ARAI की रिपोर्ट है, वो सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं रख रही। सरकार कह रही है CM की रिपोर्ट है, वो मैंने उसके अंश निकाले नीति आयोग की रिपोर्ट से, मैं उस पर आता हूं। कोई भी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये आप भी मानते हैं। सरकार कहती है हम पे भरोसा करो। जो दस्तावेज है पब्लिक डोमेन में, वो नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट, जो कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 20% ये लागू होना चाहिए 2030 से। इसकी दो वजह है। एक, 2030 तक सारी गाड़ियां जो एथेनॉल 20 कंप्लाइंट नहीं है वो फेज आउट हो जाएगी। दूसरा, आपके जो पेट्रोल पंप्स है जो अभी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 20% के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते, वो तब तक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एथेनॉल मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है गाड़ी में दिक्कत ना हो, बट जहां स्टोर करे अगर वहां पर पानी आ गया, जैसे अभी हम यहाँ पॉडकास्ट शूट करें, बारिश है, बहुत सीप इन कर दिया, तो वही फ्यूल जा रहा है ना आपकी गाड़ी में। तो ये कारण की वजह से नीति आयोग ने कहा था इसको 2030 में करो। इन्होंने इसको प्रीपोन कर दिया 2023 2025 में। दिक्कत यहां से शुरू होती है। तो प्रीपोन होने का कोई रीज़न होगा स्पेसिफिक, आपको क्या लगता है? वही तो हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा हमने ARI की टेस्ट करा दी, CM की रिपोर्ट आ गई। CM की रिपोर्ट भी कहती है कि सब कुछ अवेलेबल हो। मैं फिर कहता हूँ, हम एथेनॉल ब्लेंडेड 20 के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है उनके लिए बाकी फ्यूल आप अवेलेबल कराओ। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? नितिन गडकरी जी मुझे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जैसे मैं आपके पास आ रहा था, एक बहुत ही देश के सबसे बड़े पत्रकार का मुझे फ़ोन आया, मेरी उनसे बातचीत हुई। वो कह रहे हैं नितिन गडकरी जी के ऑफिस में ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑयल लॉबी पैसा दे रही है। मैं आपके शो के माध्यम से सार्वजनिक कहना चाहता हूँ, मेरी ईडी की जांच, फॉरेंसिक जांच पब्लिक डोमेन में कराए, और मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट पब्लिक डोमेन में देने को तैयार हूँ। नितिन गडकरी जी अपने बच्चों का सारा अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में रख दें। उनका बेटा बढ़ाओ योजना चला रहे, उनके बेटे एथेनॉल के बिजनेस में, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? है या नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्यों भाई?